बरसाने में आए गई हो दिल को वीर बनाए के भलाई छोड़ो माँ दिखाए गई हो तेरा बरसाने में आए गई हो दिल को वीर बनाए भलाई छोड़ो माँ दिखाए गई हो। सभी संग की सहेली रह गई रे आवेगी तेरी रह गई रे सब विदा सामने है गई रे अभी को ढालो रह गई रे आदि सी रह गई रे खाना हो अरे ना मुझे बारी डोरी रे खाना हो मैं तो बतावा मीठी बोली को खाना हो मैं तो बतावा मीठी बोली को।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जयकार। तो बोली ना रही आज लगा रहे। हाँ जोर से बोलो, बोले बाकी बिहारी लाल की। अभी एक बार प्रेम से कहिए राधे। अभी आधे आधे बोल रहे, जोर से कहो राधे। हाँ अब लगो कथा चल रही है, हमारी कथा कहाँ चल रही है? भूल गई होंगे मैया तो ठंडा के नीचे दे ये कह रही है ध्यान देकर सुने। हमारा प्रसंग चल रहा था, सत्राजीत का भाई प्रसेन मणि को लेके वन में गया। वन में सिंह ने प्रसेन को मारा और सिंह को भालू ने मारा। मणि को लेके भालू अपनी गुफा में चला जाता है। इधर जब प्रसेन अपने घर नहीं पहुंचा तो सत्राजीत विचार करने लगा कि भाई मणि को द्वारकाधीश ने हमसे मांगा था, हो सकता है उस मणि के चक्कर में द्वारकाधीश ने मेरे भाई को मरवा दिया और मणि को अपने पास रख लिया, झूठा कलंक लगा दिया प्रभु को। एक दिन सत्राजीत इस बात को अपनी पत्नी से कह रहा था कि हे देवी तुम किसी को बताना मत, मैं तुमसे एक बात कहता हूँ गुप्त बात। जब मैया ये कहते ना कोई को बतानी ना है, फिर तो ऐसे समझो ये खतरा और ज्यादा मोल ले लिया कि हम तुम्हें बताते हैं कि एक बार हमसे भगवान द्वारकाधीश ने मणि को मांगा, हमने मणि नहीं दी, हो सकता है द्वारकाधीश ने हमारे भाई को मरवा दिया मणि के चक्कर में। अब तो सत्राजीत ने अपनी पत्नी को कहा, लेकिन पत्नी ने अपनी कोई होगी सहेली बढ़िया सी, उससे जाके कहा कि देव जी बताइयो मत। अभी वैसे निश्चित तो ना पता हो, पर हमारे पति देव यूं कह रहे हैं कि हमारे जो छोटे वाले हैं ना उनको द्वारकाधीश ने मरवा दिया मणि के चक्कर में। अब तो मेरी माताओं बहनाओं बाबाओं वो बात धीरे 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 पूरे द्वारका में फैल गई। ये बात प्रभु के कानों तक पहुंच गई। बलराम जी ने कहने लगे कि अरे कन्हैया मैं ये क्या सुन रहा हूँ, पूरे द्वारका में चर्चा चल रही है कि तूने प्रसेन को मरवा दिया मणि के चक्कर में। द्वारकाधीश कहने लगे ताऊ भैया मैं तो प्रसेन को जानता भी नहीं, मैं क्यों मरवाऊंगा। अब झूठा कलंक लग गया। मेरे प्रभु सीधे गर्गाचार्य जी के पास जाते हैं, अपने गुरु के पास जाते हैं और कहने लगे हे गुरु जी मुझ पर झूठा कलंक लगाए क्यों। कहने लगे तुमने चतुर्थी का चंद्रमा देख लिया इसलिए तुमको झूठा कलंक लगाया। और कि अब इसका निवारण क्या होगा कि इसका निवारण यही है, या तो तुम उस मणि की खोज करो, भाई उस मणि की तुम खोज करके लाओ और उस मणि को पता लगाओ कौन ले गया कहाँ ले गया, प्रसेन की खोज करो, मणि की खोज करो, जिससे तुम्हारा झूठा कलंक मिट सकता है। अब तो द्वारका से 10-5 पंच पटेल ने लेके प्रभु उसकी खोज में चल रही है। मणि की जब खोज में गए तो उन्होंने देखा कि प्रसेन मरा पड़ा है। वहां पर प्रसेन मरा पड़ा है लेकिन मणि वहां नहीं है। वह देखा तो वहां पर शेर के पद चिन्ह बने हुए। भगवान समझ गए कि प्रसेन को किसी शेर ने मार दिया।
थोड़ी आगे चले तो वहां पर देखा तो शेर मरा पड़ा है, लेकिन मणि फिर भी नहीं है। वहां पर देखा तो भालू के पद चिन्ह बने हुए हैं। मेरे द्वारकाधीश समझ गए कि शेर को भालू ने मार दिया। धीरे धीरे जब आगे बढ़ने लगे, उन पद चिन्हों की तरफ जाने लगे, तो वो पद चिन्ह भालू के उस गुफा में जा रहे थे। मेरे प्रभु ने द्वारकावासियों से कहा कि हे द्वारकावासियों, तुम इस गुफा के द्वार पर ठहरो, 8 दिन मेरा इंतजार करना। अगर मैं 8 दिन में वापस आ जाऊं तो ठीक है, अन्यथा तुम यहाँ से अपने द्वारका में चले जाओ। मेरे प्रभु उस गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। उस गुफा में देखा तो वो भालू उस रीछ की पुत्री उस मणि से खेल रही है और भालू सोया हुआ है। उस गुफा में प्रकाश हो रहा था। मेरे प्रभु समझ गए मणि यहीं पर है। अब भगवान को देखकर वो रीछ की पुत्री जोर से चिल्लाई, और चिल्लाने जैसे वो चिल्लाई तो रीछ जागा। अब तो रीछ में और भगवान द्वारकाधीश में मल्ल युद्ध होने लग गया। अब ऐसा मल्ल युद्ध हुआ बाबा, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, रात और दिन मल्ल युद्ध चल रहा है। ना तो वो रीछ हार मान रहा है और ना भगवान द्वारकाधीश हार मान रहे हैं। 25 दिन हो गए लगातार युद्ध चलते चलते, रात और दिन युद्ध चल रहा है मल्ल। 26 दिन हो गए, 27वें दिन मेरे प्रभु ने उस रीछ को उठा उठाकर पटकने लगे ना। रीछ की एक एक नस ढिल्ली कर दी द्वारकाधीश ने 27वें दिन। जब उस रीछ की नजर प्रभु के चरणों पर पड़ी तो एकदम शरणागत हो गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, अब मैं आपको पहचान गया। हे राघव, हे मेरे प्रभु श्री राम, मैं आपको पहचान गया, आप ही मेरे स्वामी हैं। राजा परीक्षित कहने लगा, गुरुदेव, राम नहीं, कृष्ण, ये राम नहीं है। लेकिन गुरुदेव कहने लगे, लेकिन वो रीछ है, वो तो राम ही राम पुकार रहा है। प्रभु गोविंद कह देता, गोपाल कह देता, मुरलीधर कह देता, कन्हैया कह देता, लेकिन राम ही राम क्यों पुकार रहा है? आचार्य सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, राजा परीक्षित, वो रीछ भी कोई साधारण रीछ नहीं है। वो रामादल में भगवान राम की सेना में सबसे आगे रहने वाले जामंत जी है स्वयं। लेकिन फिर चरण पकड़ लिए राजा परीक्षित ने कि चलो प्रभु, जामंत जी से तो भगवान नहीं पहचान पड़े होंगे, लेकिन प्रभु तो घट घट अंतर्यामी है, घट घट वासी है, कण कण में विद्यमान है। अरे वो तो अपने भक्त को पहचान गए होंगे, लेकिन फिर भी अपने भक्त से प्रभु ने युद्ध क्यों किया? कहने लगे कि हे राजन, जब लंका पर विजय करके रावण को मार के प्रभु का जब राज तिलक हो गया था भगवान श्री राम का, तो सभी वरदान मांग रहे थे। प्रभु ने कहा, भाई जिसको, भाई तुमने मेरे साथ में खूब मेहनत की है, खूब युद्ध किया है, जिसको जो चाहिए वो मांग लो। सब मांग रहे हैं, कोई भक्ति मांग रहा है, कोई मुक्ति मांग रहा है, कोई शक्ति मांग रहा है, लेकिन जामवंत जी चुप बैठे। प्रभु बोले कि जामवंत जी, क्या तुम हमसे प्रसन्न नहीं हो? जामवंत जी हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु मैं बहुत प्रसन्न हूं कि सब कोई मांग रहा है, तुम भी कुछ मांग लो। हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान श्री राम कहने लगे, नहीं नहीं, कुछ तो मांगो। कहने लगा, प्रभु क्या मांगू मैं?
मैंने आपकी सेना में रहकर मैंने खूब युद्ध किया, खूब, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिली। मेरी टक्कर का रावण की सेना में कोई योद्धा ही नहीं था। इसलिए प्रभु मैंने विचार किया क्यों ना क्यों मैं मेघनाथ से युद्ध करूंगा। इंद्र को हरा रखा है मेघनाथ ने, तो मैं क्यों ना मेघनाथ से युद्ध करूंगा। लेकिन प्रभु मेघनाथ को आपके भाई ने मार दिया। फिर मैंने विचार किया क्यों ना कुंभकर्ण से युद्ध करता हूं, लेकिन प्रभु कुंभकर्ण को आपने मार दिया। फिर मैंने विचार किया कि अब तो रावण से ही दो हाथ करूंगा, लेकिन प्रभु क्या करूं, उसका भी आपने उद्धार कर दिया। हे प्रभु, मेरी भुजाओं की खुजली शांत नहीं हुई, मेरी भुजाओं में खुजली चल रही है। मैं देखना चाहता हूं प्रभु, अगर आपको कुछ देना है ना तो मुझे एक ही चीज दे दीजिए कि मैं देखना चाहता हूं कि जिस रावण जैसे बलशाली पराक्रमी को मेरे प्रभु ने मारा है, जिसके 20 भुजा 10 शीश, ऐसे पराक्रमी को मेरे प्रभु ने मार दिया, तो मेरे प्रभु की भुजाओं में कितनी शक्ति होगी। ये प्रभु, अगर देना ही चाहते हो तो दो हाथ आप मुझसे कर लो। अब बताओ, भगवान से कोई मांग सकता है कि आ जाओ प्रभु दो हाथ में और तुम करते, देखे कितनी शक्ति है तुम में। प्रभु कहने लगे, जामंत जी, सब लोग कहेंगे फिर कि देखो राम जी अभी तो राजगद्दी पर बैठे हैं और अपनी सेवकों से युद्ध करने लगे हैं। कहा भी है ना कि प्रभुता पाए काय मत नहीं, प्रभुता पाए काय मत नहीं। भाई प्रभुता पाके, उच्च आसन पाके, सम्मान मिलके किसको अभिमान नहीं होगा। तो इसलिए मैं अब तो तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम तुम्हारे भुजाओं की खुजली को और बढ़ाओ, और जब तुम्हारे भुजाओं की खुजली खूब बढ़ जाएगी ना, तो द्वापर में मैं कृष्ण अवतार लेकर आऊंगा, तुम्हारी भुजाओं की खुजली को ऐसा मिटाऊंगा, ऐसा मिटाऊंगा कि तुम्हारे भुजाओं में कभी खुजली चलेगी। आज मेरे प्रभु ने 27 दिन तक युद्ध किया जामंत जी से, और 27 दिन का उठा के पटकाए, उठा के पटकाए। जब नस नस ढिल्ली हो गई, जब शरणागत हो गया, प्रभु मैं पहचान गया आप वही हो। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आज कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे आप उसी रूप में दर्शन दो, राम रूप में दर्शन दिए हैं आज जामंत जी को। कहने लगे, भैया हम पर झूठा कलंक लगा है, हम पर झूठा कलंक लगा हुआ है, ऐसा करो अब इस मणि को हमें दे दो। जामंत जी बोला, प्रभु शरणागत हुआ हूं तो ये थोड़े मणि दे दूंगा आपको, प्रभु मणि तो नहीं दूंगा मैं आपको। भगवान द्वारकाधीश कहने लगे कि जामंत जी मणि नहीं दोगे? अरे भाई हम पर झूठा कलंक लगा हुआ है, पूरे द्वारका में चर्चाएं चल रही है कि प्रसेन को हमने मरवा दिया, भैया मणि तो आपको देनी पड़ेगी। जामंत जी कहने लगे, प्रभु मणि के दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि जैसे मैं मणि को लेके आया हूं, आप वैसे ही इस मणि को ले जाओ। अब जामंत जी कैसे लाए थे मणि को? शेर को मार के, प्रभु मुझे मारो और मणि ले जाओ। प्रभु कहने लगे, भैया मैं तुमको मार तो 27 दिन युद्ध क्यों करता हूं? अरे कंस जैसे दुराचारी को चट्टे पट्ट मार दियो हमने, नेको देर न लगा, और मैं तो तुम्हें पहले ही अजर अमर होने का वरदान दे चुका हूं, मैं तुम्हें मार नहीं सकता।
कहने लगे प्रभु एक रास्ता और कि भैया वो क्या है कि आप मुझे बंधन से मुक्त करो और बंधन से मुक्त करके इस मणि को ले जाओ। मान के बंधन क्या है तुम्हारा? मान के प्रभु मेरी एक पुत्री है, आप इसके साथ में विवाह करो, मणि को मैं कन्यादान में तुम्हें दे दूंगा, आप मेरी पुत्री को ले जाओ, फिर मैं निरंतर आपका भजन करूंगा, फिर मेरा कोई बंधन नहीं रहेगा। प्रभु कहने लगे भाई झूठा कलंक लगाए तो मणि चाहिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। आज मेरे प्रभु ने जामंत की बेटी जामंती से दूसरा विवाह किया, तीसरा विवाह। आज सत्यभामा से जब उस मणि को लेके सत्यजीत के पास आए ना, सत्यजीत से कहा कि लो भैया ये तुम्हारी मणि, तुमने हमें झूठा कलंक लगाया है, अपनी मणि संभालो। अब तो शर्मिंदा हो गया सत्यजीत कि भाई मैंने झूठा कलंक लगा दिया, अब इस कलंक से मैं कैसे छूटूं। शरणागत हो गया, चरण पकड़ लिए कि हे प्रभु मुझे क्षमा करो और आप ऐसा करो, मुझे अब ये मणि नहीं चाहिए, आप मेरी पुत्री के साथ में विवाह करो और मैं कन्यादान में आपको इस मणि को सौंप देता हूं। आज सत्यभामा के साथ में तीसरा विवाह हुआ मेरे प्रभु का। अब कितने विवाह हो गए? 3। चौथा विवाह कालंदी यमुना के साथ में हुआ, 5वां विवाह मित्रविंदा के साथ में हुआ, 6ठा विवाह नगनजिति के साथ में हुआ, 7वां विवाह भद्रा के साथ में हुआ और 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ। अब कितने विवाह हो गए प्रभु के? 8। लेकिन फिर भी प्रभु के ठाक। कहने लगे प्रभु आप तो कह रहे थे अभी तो 8 ही विवाह हुए, आप तो कह रहे थे कि 16,108, आपने तो अभी 8 ही बताए, 16,108 कैसे? कहने लगे कि एक दैत्य है, एक दैत्य है जिसका नाम है भौमासुर, और वो भौमासुर दैत्य अनेक राजाओं की कन्याओं का हरण करता था और कन्याओं का हरण करके और जेल में डाल देता था और संकल्प लिया कि जब इस जेल में 20,000 कन्याएं हो जाएंगी तब मैं एक साथ इनके साथ में विवाह करूंगा। अब 16,100 कन्या आज उस जेल में बंद है और सभी भगवान को पुकारती है कि हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। एक दिन पुष्पक विमान में सत्यभामा और द्वारकाधीश भ्रमण करने के लिए सत्यभामा को ले जाते हैं, चलो सत्यभामा आज मैं तुम्हें घुमा के लाता हूं। जब उस भौमासुर की नगरी के ऊपर से विमान गुजरने लगा तो उन अबला कन्याओं की जोर जोर से आवाज आने लगी, प्रभु हमें बचाओ, प्रभु हमारी रक्षा करो। तो सत्यभामा कहने लगी कि प्रभु कुछ अबला कन्याएं आपको पुकार रही हैं, रोदन कर रही है, रो रही है। कहने लगे हाँ देवी, एक दैत्य है और उसने कुछ कन्याओं का हरण करके जेल में डाल रखा है। कहने लगे प्रभु फिर उनको बचाओ ना। थोड़ा सा रथ और नीचे किया प्रभु और जोर से रोने की आवाज आई। सत्यभामा फिर कहने लगी हे प्रभु इनकी रक्षा करो ना, कौन है ये? कि हरी देवी तुम नहीं जानती हो, एक बहुत बड़ा राक्षस है जिसने अनेक देश देशांतर से राजाओं की कन्याओं का हरण करके जेल में डाल रखा है और उसका संकल्प है कि 20,000 कन्या हो जाएंगी तब विवाह करूंगा मैं। सत्यभामा को क्रोध आ गया।
सत्यभामा कहने लगी, हे प्रभु ऐसे दुष्ट को तो मार देना चाहिए। प्रभु कहने लगे, सत्यभामा क्या कहा? कि हाँ प्रभु ऐसे दुष्ट को तो मार देना चाहिए। लेकिन फिर प्रभु कह रहे हैं कि सत्यभामा क्या कहा? उनकी प्रभु ऐसे दुष्ट को तो मार देना चाहिए। आचार्य सुखदेव जी के चरण पकड़ लिए राजा परीक्षित ने कि प्रभु पहले तो एक बार भी सुन रहे थे हर बात को, लेकिन सत्यभामा बार बार कह रही है ऐसे दुष्ट को मार देना चाहिए, ऐसे दुष्ट को मार देना चाहिए। एक बार में सुन लेते, एक बार में नहीं सुना तो 2 बार में सुन लेते, लेकिन प्रभु ने 3 बार में क्यों सुना? आचार्य सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, ये जो भौमासुर है ना, भौमासुर, ये भौमासुर पृथ्वी का पुत्र है। भौमासुर कौन है? पृथ्वी का पुत्र। और ये सत्यभामा, सत्यभामा पृथ्वी की पुत्री है। अब दोनों का रिश्ता क्या हो गया? भाई बहन का। अगर मेरे प्रभु उस दैत्य को सत्यभामा के बिना कहे मार देते तो सत्यभामा कहती, रुक्मणी का भाई जो तुम्हें मारने के लिए आया था, तुमसे युद्ध करने के लिए आया था, आपने रुक्मणी के कहने से उसे तो छोड़ दिया, और मेरे भाई ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो उसको मार दिया? तो प्रभु को जीवित करना पड़ता। इसलिए प्रभु ने 3 वचन ले लिए सत्यभामा से कि ऐसे दुष्ट को तो मार देना चाहिए। प्रभु ने अपना रथ नीचे किया और आज उस भौमासुर का और मेरे द्वारकाधीश का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, और आज मेरे प्रभु ने उस दैत्य का उद्धार कर दिया। जैसे उस दैत्य को मारा तो आज सभी कन्याओं को जेल से बाहर किया। सभी कन्याएं हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, और हाथ जोड़कर खड़ी होकर रोने लगी सब। प्रभु कहने लगे, हे कन्याओं, तुम अपने अपने घर जाओ। सब कन्याएं रोने लगी कि हे प्रभु, आपने ये अच्छा नहीं किया, हमें जेल से बाहर निकाल के आपने अच्छा नहीं किया। प्रभु कहने लगे, भाई जब तो रुदन कर रही थी हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, और अब क्यों ये क्यों कह रही हो कि आपने अच्छा नहीं किया? हाथ जोड़कर सभी कन्याएं कहने लगी, हे प्रभु, हम इस राक्षस की जेल में कैद हैं। पहली बात तो हमारे माँ बाप अब हमें अपनाएंगे नहीं, अब वो हमें शरण नहीं देंगे, और अगर माँ बाप ने हमें आश्रय दे भी दिया, अपने घर में रख भी लिया, तो कोई भी देश का राजकुमार हमसे विवाह नहीं करेगा। तो हे प्रभु, अब हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो हम गलत रास्ते पर निकल पड़े या फिर अपने प्राण त्याग दे। हे प्रभु, सभी कन्याएं रोने लगी कि हे प्रभु, इस दुनिया में अब हमारा कोई नहीं है। मेरे प्रभु कहने लगे, जिसका कोई नहीं होता है उसका द्वारकाधीश होता है। चलो मेरे साथ। 16,100 कन्याओं को लेके कहाँ गए? द्वारका। एक मंडप में एक साथ द्वारकाधीश ने विवाह किया। अब कितने विवाह हो गए प्रभु के? 16,108। ये तो ईमानदारी की, हाँ ईमानदारी की है। तो आचार्य सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहने लगे कि प्रभु इसमें भी कुछ गड़बड़ है। माने बहुत बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि मेरे द्वारकाधीश 16,108 रानियों के ही पति नहीं है, वो आपके भी पति हैं, वो हमारे भी पति हैं, वो आपके और हमारे नहीं, वो पूरे जगत के पति हैं। इसलिए
उनको जगत पति कहा जाता है। आज मेरे प्रभु 16,108 विवाह करके बड़े ठाठ से रह रहे हैं, लेकिन जाकर एक और विवाह ना हुए ना बाबू ज्यादा टेंशन हो गई। नारद जी को टेंशन हो गई कि भाई हमारो एक और विवाह ना हो, फिर भी हम इधर उधर भटकते घूम रहे, और बताओ प्रभु के 16,108 और फिर भी चैन से रह रहे, फिर भी ठाठ से रह रहे। विचार करने लगे कि क्यों ना इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। भाई 16,108 रानियों का भरण पोषण करना, पालन करना, उनकी कुशल क्षेम लेना कोई छोटी बात थोड़ी है। आज मेरे प्रभु की परीक्षा लेने के लिए कौन? नारद जी चल देते हैं। नारद जी पहुंचे वहां, एक बार जोरदार ताली बजाओ, जोरदार। आज नारद जी विचार करने लगे कि अब नए नए ब्याह हो गए प्रभु के, तो पुरानी पत्नियों को तो भूल गए होंगे प्रभु। क्यों ना सबसे पहले जो सबसे पुरानी पत्नी है रुक्मणी, उसके पास चलना चाहिए, वही बताएगी इनकी सब बातों। नारायण नारायण करते हुए कहां पहुंच गए? रुक्मणी के महल में। जैसे ही रुक्मणी के महल में पहुंचे, मेरे प्रभु लेटे हुए हैं और रुक्मणी चरण दबा रही है। जैसे ही कहा नारायण नारायण, मेरे प्रभु तुरंत खड़े हुए। अरे नारद जी आप आओ आओ, नारद जी आओ, अब तो बड़े दिनों में आए हो। नारद जी विचार करने लगे कि ये यहीं पड़े हुए या को और कौन जगह लगे। ठीक है प्रभु आप लेटिए, आराम करो, मैं बस अभी आया। मान की ये तो यहाँ सत्यभामा के महल में चले। जैसे ही सत्यभामा के महल में गए और जाके किया नारायण नारायण, तो वहां क्या देखा? मेरे प्रभु और सत्यभामा दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। नारद जी चौंक गए कि भाई अभी तो मैं वहां छोड़ के आया हूं और इतनी देर में यहां भी आ गया। भाई बड़ा शॉर्टकट रास्ता बना रखो हमसे भी पहले। और ठीक है प्रभु आप बात करो, मैं अभी आया। सोचा भद्रा के महल में चलता हूं। सीधे भद्रा के महल में गए, नारायण नारायण। वहां देखा तो प्रभु प्रसाद पा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। नारद जी ने विचार किया भाई बड़ो शॉर्टकट रास्ता बना रखो है, हमसे भी पहले पहुंच जाता है। ठीक है प्रभु आप प्रसाद पाओ। नारद जी विचार करने लगे अब प्रसाद पा रहे तो भोजन को बीच में छोड़ के तो जा नहीं सकते। अब चलता हूं मैं कालंदी के महल में। सीधे कालंदी के महल में गए, नारायण नारायण। मेरे प्रभु दरवाजे से निकल रहे और नारद जी प्रवेश कर रहे हैं। देखा हो नारद जी, आओ आओ नारद जी, अरे बड़े दिन में आए हो। नारद जी ने कहा कि हे प्रभु पहले तो बस शॉर्टकट रास्ता है, बताओ शॉर्टकट रास्ता? अरे हाँ प्रभु, मुझसे भी पहले मैं जिसके महल में जाता हूँ आप वहीं मिल जाते हो। वो ऐसा कौन सा शॉर्टकट रास्ता है उसे हमें बताओ। मान गई भैया कोई शॉर्टकट रास्ता ना है तो प्रभु ये बताइए आप रहते कहाँ हो? रुक्मणी के महल में जाता हूँ तो वहां मिल जाते हो, सत्यभामा के महल में जाता हूँ तो वहां मिल जाते हो, लक्ष्मणा के महल में जाता हूँ वहां मिल जाते हो, वैकुंठ में जाता हूँ वहां मिल जाते हो, संतों के पास जाता हूँ वहां मिल जाते हो। कृपया करके मुझे ये बताओ आप रहते कहाँ हो? प्रभु मुस्कुराने लगे कि हे नारद जी, ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ ना संतों के हृदय में रहता हूँ। मेरे भक्त जहाँ मुझे निरंतर पुकारते हैं मैं वहीं दौड़ा
चला आता हूँ। मेरे भक्त जहाँ मुझे पुकारते हैं मैं तो वहीं रहता हूँ। मैं ना वैकुंठ में ना संतों के पास में कहीं नहीं, मेरा भक्त मुझे जहाँ बुलाता है मैं तो वहीं दौड़ा चला आता हूँ। आज मेरे प्रभु अनेकों अपनी लीलाएं कर रहे हैं। इधर आज एक राजा है जिसका नाम है पौंड्रक। अब पौंड्रक ने क्या किया, नकली द्वारकाधीश बन गए कि ये द्वारकाधीश है ना, ये तो नकली है, असली तो मैं ही हूं। 2 हाथ बनवा लिए नकली, सुदर्शन चक्र बनवा लिया नकली, सबसे कहने लगा कि मैं ही असली द्वारकाधीश हूं, मेरी पूजा करो। मेरे प्रभु ने आज उस पौंड्रक राजा से युद्ध किया और युद्ध करने के बाद में उस पौंड्रक का उद्धार किया है। पौंड्रक का उद्धार करने के बाद में एक बड़ी ही सुंदर अद्भुत कथा आती है, सुदामा चरित्र। सुदामा कौन है? कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा बहुत दरिद्री था, लेकिन सुदामा को भागवत में कहीं भी दरिद्री नाम से संबोधित नहीं किया जाता। देखो माता बहनों बाबाओ, गरीब होना एक अलग बात है और दरिद्री होना एक अलग बात है। गरीब कोई भी हो सकता है और सुदामा गरीब ब्राह्मण है, दरिद्री नहीं है, क्योंकि भागवत में जितेंद्रिय ब्राह्मणों से संबोधित किया है सुदामा ने। कई कथावक्ता कहते हैं सुदामा बहुत दरिद्री था। सुदामा दरिद्री नहीं था। दरिद्री किसे कहते हैं? दरिद्री उसे कहते हैं जो असंतोषी होता है, जो संतोषी नहीं होता है, असंतोषी होता है। आपके पास है, उससे आप संतुष्ट नहीं हो, पड़ोसी को भी आ जाए, रिश्तेदारों को भी आ जाए, जो कभी संतोषी ना हो उसे कहते हैं दरिद्री। लेकिन सुदामा तो संतोषी ब्राह्मण। आप सब जानते हो इस कथा को, बड़ी अद्भुत कथा है। मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं। मित्रता सुदामा ने निभाई थी या कृष्ण ने निभाई? भाई असली, अब ये तो सब कहते भाई द्वारकाधीश ने और महल खड़े कर दिए, लेकिन मेरी माताओं बहनाओं बाबाओं, असली मित्रता तो सुदामा ने निभाई थी। क्योंकि जब गुरुकुल में गए थे ना पढ़ने के लिए, सुदामा के कंटक लग गया। प्रभु ने अपने दांतों से वो कंटक निकाला, दोनों में मित्रता हो गई, दोनों विद्या अध्ययन करने लगे। एक दिन गुरुजी पूछने लगे पाठ, सुदामा से पाठ पूछा। सुदामा कहने लगा कि हे गुरुदेव, मैं गौ सेवा में इतना व्यस्त हो गया कि मैंने पाठ याद किया ही। आज गुरुजी कहने लगे
कि हे सुदामा, हमारे गुरुकुल का नियम है, अगर हम तुम्हें आज दंड नहीं देंगे तो तुम कल फरियाद नहीं करोगे। इसलिए हमारा गुरुकुल का नियम है, तुम जाओ और हवन के लिए समदा लेके आओ। अब नंबर आता है कृष्ण का। जब कृष्ण का नंबर आया, अब दोनों में मित्रता है। जब भगवान श्री कृष्ण से पूछा तो आज भगवान श्री कृष्ण भी द्वारकाधीश भी मना कर देते कि हे गुरुदेव, मैं भी अपना पाठ भूल गया। गुरुजी मुस्कुराने लगे, अरे कृष्ण, तू बड़ा छलिया है, ऐसा कौन सा पाठ है जो तू भूल जाए? क्योंकि स्वयं कृष्ण कहता है कि 18 पुराण 6 शास्त्र 4 वेद मोए कंठस्थ, कबाऊ न हूँ रसभंग और अपनो पाठ भुलाए के मैं जाऊं सुदामा के संग। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सब मुझे कंठस्थ है, मैं इनका विस्मरण मुझे कभी नहीं होता है, लेकिन अपना पाठ भुला के मैं अपने मित्र सुदामा के साथ जाना चाहता हूं। गुरुदेव समझ गए। गुरुदेव कहने लगे, मैं समझ रहा हूं तू मित्रता निभाना चाह रहा है, लेकिन हमारे गुरुकुल का नियम है, देखो, चाहे कोई राजा का लड़का हो, चाहे कोई गरीब का लड़का हो, सबको समान दंड दिया जाता है। जाओ दोनों समदा लेके आओ हवन के लिए। पर सुनो, गुरु माता से कुछ खाने के लिए ले जाना, दोनों बालक को कुछ खाने को ले जाइयो। गुरु माता ने वो चने दिए। अब सुनो, उन चनों में है जो कुछ है। वो चने क्या थे? एक बार दुर्वासा ऋषि आए थे आश्रम। गुरु माता वहां पर बैठी हुई थी। जब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे माँ, मुझे कुछ भिक्षा दो, गुरु माता कहने लगी कि हे ऋषिवर, आज तो कुछ है नहीं कुटिया में, आज तो कुछ कुटिया में है नहीं। दुर्वासा ऋषि ने नेत्र बंद किए। नेत्र बंद करके देखे कि एक पोटली चना की। अच्छा, इन चनों का गुरु माता को भी पता नहीं था, ये कोई चोर चुरा के लाया था इसको। लेकिन जहां पर वो आए थे ना, तो देखा कि चने जटे उसको कुटिया में फेंक गए। गुरुकुले बच्चे खा लेंगे, फेंक जाते हैं, धन समझ के तो ले आया, लेकिन कुटिया में फेंक गए। विचार किया, दुर्वासा ऋषि ने नेत्र बंद करके देखे कि देखो माँ झूठ बोल रही है, चने हैं, फिर भी मना कर दिया। जाओ मैं श्राप लेता हूं, जो भी इन चनों को खाएगा वो इतना गरीब हो जाएगा कि वो घर घर भिक्षावृत्ति करेगा, फिर भी उसके उदर की पूर्ति। इन चनों को श्राप देगा। वही चने दे दिए किनको? कृष्ण और सुदामा को, कि जाओ बेटा दोनों आधे आधे खा ले। लेकिन सुदामा जानते इस बात को, क्योंकि कर्मकांडी ब्राह्मण है सुदामा, वो सब जानते हैं, इसलिए अब दोनों चले जाते हैं। इसका भगवान श्री कृष्ण को भी पता था, लेकिन जब दोनों गए तो आज कन्हैया कहने लगे कि हे भैया, पेड़ पे चढ़ो और समझा तोड़ो। सुदामा कहने लगे, भैया देख, हमने तो कदम पे पेड़ पे कभी चढ़े ही ना, और लाला देख, तेने तो गैया चराई है और खूब कदम पे चढ़ के मुरली बजाई है, गोपियों के वस्त्र हरण करके कदम पे खूब चढ़ता था। तो भैया तो को तो पुराना अभ्यास है, देख भैया हमको तो ना है। आज मेरे गोविंद
वृक्ष पर चढ़े समझा तोड़ने के लिए। इधर में मौसम खराब हुआ, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, बिजली तड़कने लगी, बरसात होने लगी। आज कन्हैया ऊपर वृक्ष में बैठे हैं और नीचे जो सुदामा है ना, उसकी जठराग्नि बढ़ने लगी, भूख लगने लगी। पोटली खोली और अपने भाग के चने खा गया। लेकिन जठराग्नि शांत नहीं हुई। फिर विचार किया कि ये छलिया इनको खा जाएगा, मैं इसके भाग के चने भी खा जाता हूँ, क्योंकि इस पे गरीबी सहन नहीं होगी। मैं तो गरीब हूँ और गरीब हो जाऊंगा। आज कन्हैया के भाग के चनों को भी सुदामा खा गया। मौसम ठीक हुआ, कन्हैया नीचे उतरे, कहने लगे कि भैया अब ऐसा करो, गट्ठर बांध लिए समझा के कि भैया जब चलेंगे ऐसा करो, अब जो गुरु माता ने वो चली दिए ना, दोनों भैया बैठ के खाते। सुदामा कहने गए लगे, अरे लाला देख कितना मौसम खराब है रोए, ऐसा करो आगे चलते, यहाँ से निकलो आगे खाएंगे। दोनों ने समझा सर पे रखी, दोनों चलने लगे। कन्हैया बीच रास्ते में पहुंच गया। देख भैया अब हमको भूख लग रही है, अब हमारी जठराग्नि तेज हो रही है, बढ़ रही है, अब हमें हमारे चने दे दो। बोले ठीक है लाला थोड़ी और आगे चल, फिर वहीं खा लेंगे। कन्हैया ने अपना गट्ठर नीचे पटक दियो, भैया तेरे ने तू कहूँ खा ली जाए, मेरे हिस्सा के चना ने मोकू दे दे, मैं तो मेरे में अब ही खाऊंगा। सुदामा बोले कि कन्हैया उन चना को तो मैं, कन्हैया कहने लगे तू मेरा भाग भी खा गया। अब कन्हैया भी जानते हैं इस बात को, लेकिन इसमें भूमिका निभाना चाह रहे हैं कि अब ये गरीब तो होगा ही होगा, लेकिन अब इसकी गरीबी को मैं कैसे हरण करूंगा। ये स्वाभिमानी है, ये आएगा नहीं, मांगेगा नहीं, तो क्यों ना मैं इसमें सम्मिलित हो जाता हूँ। कहने लगे आज कि तुमने मेरा भाग भी खा लिया, और कहने लगे कि हक पर आयो खाए के तो यही मिलेगी सीख, और होवे गरीब आज ते तू दर दर मांगे। अब तो प्रभु ने कह तो दिया, लेकिन नेत्र सजल हो गए कि ये मैंने क्या कह दिया, ये तो पहले ही गरीब है। अब तो दोनों एक दूसरे से बोल नहीं रहे। धीरे धीरे गुरु आश्रम में आए, दोनों के नेत्र सजले हैं। गुरुदेव से कहने लगे, गुरुदेव ने पूछा कि अरे तुम गए थे जब तो इतने प्रसन्न गए थे दोनों, लेकिन अब क्या हुआ, तुम एक दूसरे से बात भी नहीं करे, क्या बात है। कन्हैया कहने लगा गुरुदेव मैं बताता हूं, लेकिन सुदामा कहने लगा नहीं नहीं गुरुदेव मैं बताऊंगा, मैंने अपराध किया है, गलती मुझसे हुई है। दोनों रो रहे हैं कि गुरुदेव मुझसे भूल हुई है, मैं बताऊंगा आपको। कन्हैया कह रहा है कि नहीं गुरुदेव मुझसे भूल हुई है, गलती मैंने की, मैं बताऊंगा। आज गुरुदेव कहने लगे कि कन्हैया सुनो, अगर हम तुम्हारी सुनेंगे तो संसार के लोग कहेंगे कि गुरुकुल में भी पहले राजा महाराजाओं के बालकों की सुनी जाती है, गरीब की तो वहां भी सुनवाई नहीं होती है। भैया इसलिए हम पहले सुदामा की बात सुनेंगे, देखो फिर तुम्हारी बात सुनाऊंगा। आज जब सुदामा से कहा तो सुदामा के नेत्र सजल हो गए। सुदामा कहने लगे कि हे गुरुदेव मैं कन्हैया के भाग के चना खा गया।
गुरुदेव कहने लगे तो फिर इसमें क्या हुआ, मित्र के भाग पर मित्र का अधिकार होता है। लेकिन कन्हैया कहने लगे कि ये कोई अपराध नहीं है गुरुदेव, अपराध तो मुझसे हुआ है। गुरुदेव कहने लगे तुझसे क्या अपराध हुआ? कि गुरुदेव मैंने और सुदामा को श्राप दे दिया कि तू घर घर भिक्षावृत्ति करेगा। आज गुरुदेव के भी नेत्र सजल हो गए कि अरे लाला, अरे ये तो पहले ही गरीब है, तूने दिया तो क्या गरीब जिसे कोई लेना नहीं चाहता। मेरी माताओं बहनाओं बाबाओं, ये गरीबी बहुत बुरी गरीबी। जिसने गरीबी देखी हो ना उससे पूछो ये गरीबी कितनी बुरी है। गरीबी में सब रिश्ते नातेदार, सब मिलने वाले मित्र बंधु सब दूर हो जाते हैं। आज सुदामा से कहने लगे कन्हैया की हे गुरुदेव, मैं सुदामा को वचन देता हूं जब सुदामा पर गरीबी आए तो इसको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, इसे भिक्षावृत्ति करने की जरूरत नहीं। ये सीधा द्वारका चला आए, ये द्वारका पहुंचेगा नहीं उससे पहले मैं इसकी सारी गरीबी का, लेकिन इसे द्वारका आना पड़ेगा। आज दोनों की विद्या संपूर्ण हुई, दोनों अब बिछड़ने लगे, एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, दोनों रो रहे हैं। गुरुदेव कहने लगे अरे लाला, सुदामा को भूल मत जियो, इसे ये तेरा बचपन का मित्र है तो इसे भूल मत जाना। कभी भैया या को गरीबी में तू इसको याद ना करे, भूल जाए। कन्हैया कहने लगा गुरुदेव मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा, और जब इस पर गरीबी आए ये भिक्षावृत्ति नहीं करे, वो सीधे द्वारका आ जाए, मैं इसकी गरीबी द्वारका पहुंचेगा उससे पहले। आज दोनों जहां पर मिले थे ना वहीं से दोनों का विछड़न हुआ है, दोनों गले मिले हैं, दोनों के नेत्र सजल हैं। और सुदामा ने किसके पकड़ लिया कन्हैया को कि अरे लाला भैया देख मुझको भूल मत जियो। कन्हैया कहने लगे कि मित्र मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। आज दोनों वहां से जब बिछड़े हैं सीधे मथुरा आए मेरे गोविंद, और सुदामा अपने घर चले जाते हैं। समय गुजरता है, जब प्रभु द्वारकाधीश हो गए और इधर में सुदामा अवंतिकापुरी में रहते हैं, वहां पर सुदामा का विवाह होता है जिसकी पत्नी का नाम है सुशीला। चार बालक भी है सुदामा के। द्वारकाधीश से बड़े सुख शांति से आप द्वारका में रह रहे हैं। इधर सुदामा पर आज वो गरीबी का पहाड़ टूटता है। सुदामा अब तो मेरी माताओं बहनाओं 5 घरों से भिक्षावृत्ति करता है, झटे घर में नहीं जाता है, सिर्फ 5 घरों में। और आइए कुछ दानदाताओं ने अपनी पुण्य कमाई में से कुछ दान दिया है। 5100 रुपये जगदीश प्रसाद शर्मा भूगोल, 511 रुपये गुप्तदान, 500 रुपये गुप्तदान, 5100 रुपये बाबूलाल जी मीणा, 1100 रुपये राम बाबू CTI ग्राम मकरेटा, 500 रुपये हरिकिशन रूपास, 500 रुपये गुलबाई सैथली निशा बहन जी की नामी, 1100 रुपये बल्लाराम
श्री राम कॉलोनी 500 रुपये गंगा सहाय थाना वाले, 500 रुपये गोपाल राज मीणा धनखेड़ा श्री राम कॉलोनी। एक बार जोरदार ताली बजाई सबके लिए, बहुत बहुत आभार साधुवाद। ये दाता अपना दान कर रहे हैं, आप सभी को पता है मुख्य यजमान हमारे माननीय सम्मान्य श्री राम प्रताप जी मीणा और फूल सिंह जी मीणा, इनकी तरफ से घुसिंगा परिवार की तरफ से ये आयोजन किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि भैया देखो कथा तो सबकी होती है, दान जो कर रहे हैं तो हम कैसे मना कर सके भैया। हम वैसे भंडारे में कोई कमी नहीं है उनके में, इतनी सुंदर व्यवस्था उन्होंने की है, इतनी सुंदर व्यवस्था की है, आप सब देख रहे हो। उन्होंने संपूर्ण अपनी परिश्रम इस आयोजन में पूरे परिवार ने लगा रखा है। पूरा परिवार सुबह से रात को 12-1 बजे तक लगे रहते हैं। पूरे परिवार इतनी मेहनत कर रहा है। ठाकुर जी सदैव इन्हें प्रसन्न रखे। एक बार जोरदार ताली बजाइए। देखिए एक पुत्र तो वो था जिसने अपनी पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष वन में चले गए। लेकिन एक ये ऐसे पिता हैं जिन्होंने अपने पुत्र की बात का पालन किया है। एक बार हम बैठे थे यहाँ, सभी परिवार बैठा था, हम हमेशा इनके यहीं पे रहते हैं, घर पे ही जब भी यहाँ कथा में आते हैं तो हमेशा इनके ही घर रुकते हैं। तो बैठे थे सब, तो इनका जो छोटा बेटा नितिन, उसने कहा कि भैया एक दिन मैं आपकी कथा करवाऊंगा मेरे घर। इनके पिताजी भी बैठे थे वहाँ, फूल सिंह जी। उन्होंने कहा कि भैया मैं एक दिन आपकी कथा मेरे घर पे करवाऊंगा यहीं। हमने कहा कि ठीक है, तो आप चिंता मत करो, हम भी जब आप कहोगे जब, क्योंकि हमारा उनका एक अद्भुत प्यार था। वो जब हमारी सुन लेता था ना कि भैया वो यहाँ पे आए तो दौड़ के वहीं पहुंच जाता था। इतना अद्भुत प्रेम था हमारा उनका, उसका हम वर्णन भी नहीं कर सकते। लेकिन प्रभु ने वो कुछ और ही मंजूर था, आप सबको पता है। वो आज हमारे बीच में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और आज उसका ही, उसकी जबान का पालन करने के लिए उनके पिता ने कहा कि मेरा बेटा जो कह गया उस कार्य को मैं अवश्य करूंगा। कि मेरे नितिन ने कहा कि आपकी कथा होगी तो कथा आपकी ही होगी और मैं आपसे ही कथा करवाना चाहूंगा। उन्होंने आज अपने पुत्र की वचनों का आज पालन किया। धन्य है ऐसे पिता, ऐसी माँ जो अपने पुत्र के वचन के लिए और आज ये सब आयोजन करवा रहे हैं। एक बार जोरदार पुनः ताली बजाइए उनके लिए। धन्य है उनके माता पिता, उनका परिवार। आज धीरे धीरे समय गुजरता है। 4 पुत्र हैं, 5 घरों से भिक्षा लेने के लिए जाता है। लेकिन मेरी माताओं, एक समय ऐसा आया कि जब सुदामा को देखते ना कि भिक्षा लेने के लिए आ रहा है तो अपना दरवाजा बंद कर लेते। आज हम और आप भी ऐसा ही करते हैं। मेरी माताओं, कुछ माता बहनों को मैंने देखा है, जब देखते हैं ना कि कोई भिक्षुक आ रहा है, कोई भिखारी आ रहा है, तो देखते ही और दरवाजा बंद कर लेती हैं। कर लेती हो ना? आप तो नहीं करती हो, आप तो बहुत अच्छी हो, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेरी माताओं विचार करो, और कच्छु माता बहन तो ऐसी है 2, 4, 5 चौपाई तो मुफ्त में सुना दे।
तो पे कमा के ना खाया जाए, कहूँ मजदूरी करे तो तू 500 रुपया ने लेके आवे, तो शर्म ना लगे भीख मांग रहे तू, ऐसो मोटो ढाटो है के तो कमावे जाए। बिगड़ बोलो मेरी मैया कोई चाहता है कि मैं भीख मांगू? आप बताओ, आपसे कोई कहेगा तुम भिक्षा मांग के लाओ, आप मांग सकते हो क्या? कोई नहीं चाहता। मेरी माता उसके साथ, उसके सामने क्या मजबूरी है? अरे आप उसे कुछ दे नहीं सकते तो उसका अपमान भी मत करो। मेरी मैया बाबा कोई नहीं चाहता कि कोई भीख मांगे, उसकी कोई मजबूरी होगी बेचारे की जो भीख मांग रहा है। हमारे पास जैसा है आप उसे घर से खाली हाथ नहीं भेजे, कुछ ना कुछ जो भी आपको ठाकुर जी ने दिया है आप उसे कुछ ना कुछ जरूर दो, क्योंकि न जाने कौन से भेष में नारायण मिल जाए हमें, न जाने किस भेष में आ जाए। आज सुदामा जब भिक्षावृत्ति करने के लिए जाता है, कोई दरवाजा बंद कर लेता है, कोई बिना भिक्षा के लौटा देता है। 4 दिन हो गए माता बहनों, 4 दिन से बालक भूख से बिलबिला रहे हैं। सुशीला के पास एक साड़ी है, उसी को धोती है और उसी को पहन लेती है। मेरी माताओं शास्त्र बताते हैं धीरज धर्म मित्र और नारी, 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 आपत्ति काल पर रखिए उचारी, आपत्ति काल पर रखिए उचारी। धीरज धर्म मित्र और नारी। विपदा के समय में इनकी परीक्षा होती है, गरीबी के समय में औरत की परीक्षा होती है, नारी की परीक्षा होती है। जब पति कमा के लावे और आते तनख्वाह पत्नी को दे दे जब, तो बड़ी प्रसन्न रहे। तनख्वाह मिले जब तो मैयान वाला के सिस्टम रहे, जब देख ले कि आज तनख्वाह मिलने वाली है, ओहो जब तो आते ही तुरंत पानी को गिलास लो पियो, तुरंत 200 जी थाली में परोस के तुरंत लेके आएंगी, लो खाओ, और वहीं बैठ जाएंगी। ऊपर को पंखा चल रहा होगा, जब भी बीज नहीं लेके बाकी हवा करेंगी। ये बताओ चटनी और ले आऊंगा, क्यों तनख्वाह मिली है ना, थोड़ा सा दही ले आऊंगा, और तनख्वाह जेब में आई और फिर खा बेटा भाई एक सब्जी तेल। हाँ, लेकिन मेरी माताओं बहनाओं बाबाओं, गरीबी में जिस प्रकार हम अमीरी में पति का साथ देते हैं, गरीबी में भी पति के कंधे से कंधा मिलाकर पत्नी को चलना चाहिए, क्योंकि संकट के समय एक पत्नी ही सच्चा मित्र होती है जो उसका साथ निभाती है। कितना भी दुखी हो पति, कितना भी संकट आ जाए, पत्नी अगर खड़ी हो जाए, तुम तू चिंता करते हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, दोनों खेलेंगे, तुम्हारे साथ मैं भी तो हूं। ये नहीं संकट में तुम तेरा ले बहकर चल देती है। आज हरि राम जय हो।
आज भक्त सुदामा प्रभु की याद कर रहे हैं और किस प्रकार दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे क्या सजा मिली है मुझको क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के
बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। एक बार बड़े प्रेम से कहिए राधे। ऐसे बोलेंगे भैया, जोर से बोलो राधे। अगर लड़ाई की कहते हैं लड़ाई करेंगे फिर तो दो ही बोलते हैं। एक बार जोर से बोलिए राधे। हाँ, वृंदावन। अब ये श्रीराम कॉलोनी नहीं है, अब तो ये वृंदावन है। अब मेरी माता बहनों थोड़ी थोड़ी जगह सुदामा जी के लिए बीच में थोड़ी जगह बना दो। सुदामा जी आएंगे और द्वारकाधीश से मिलने के लिए। आज जब 4 दिन हो गए बालक भूख प्यास से तड़प रहे हैं तो सुशीला विनय करती है कि हे द्वारकाधीश, मैंने सुना है कि तुम्हारे बचपन के मित्र द्वारकाधीश है। कहने लगे कि हाँ, वो मेरा बचपन का मित्र है, वो छुलिया है, वो नटखट है, वो तो भूल गया होगा अब मुझे, क्योंकि गरीबी में सब रिश्ते छूट जाते हैं। सुशीला, आज सुशीला कहने लगी कि 4 दिन हो गए, देखो मैं और आप तो इस भूख को सहन कर लेंगे, लेकिन ये छोटे छोटे बालक भूख से बिलबिला रहे हैं। 4 दिन हो गए। माँ से कहते हैं माँ मुझे खाना दो, हमें खाना दो, भूख लग रही है। माँ वो सुशीला गरम एक डेगची में पानी रख देती है और नीचे अग्नि जला देती है कि बेटा बन रहा है, थोड़ी देर शांत रहे, अभी बना रही हूँ मैं। और ऐसे ही उनको सुला देती है, क्योंकि उसमें कुछ हो तो बने, वो तो पानी गर्म हो रहा है उसमें। इतनी गरीबी आ गई कि मेरी माता और बहना सुशीला कहने लगी कि मैं और आप तो सहन कर लेंगे, हम तो जानते हैं, लेकिन ये बालक नहीं जानते गरीबी क्या होती है। ये भूख और प्यास से भटक रहे हैं, कृपया करके आप मिलने के लिए जाओ ना द्वारकाधीश से। सुदामा कहने लगे अरे सुशीला तू बाबरी है रे, अरे हमें भोजन ही तो नहीं मिल रहा, भजन तो मिल रहा है भजन। अरे बाबरी, भोजन मिले ना मिले भजन मिलना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी महाराज ने भी कहा है हनुमान जी महाराज ने कहा है कि सबसे बड़ी विपत्ति कह हनुमंती विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंती विपत्ति कह हनुमंती विपत्ति प्रभु स्मरण भजन ना हुई। सबसे बड़ी विपत्ति तो मेरी माता बहनों तब जानो जब मुख से भगवान का नाम ना निकले। आज कहने लगे कि हे देवी सुशीला, अरे भोजन नहीं मिल रहा तो क्या, भजन तो हमें मिल रहा है, निरंतर भगवान का भजन कर रहे हैं, चलते फिरते मेरी माताओं बहनों बाबाओं, हमें हमेशा कर से कर्म करो विदनाना और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कुछ भी काम करो, चलते फिरते उठते बैठते नहाते धोते खाते पीते सोते जागते, जिस स्थिति में परिस्थिति में आप हो गुणगान करते रहो। राधे राधे जय श्री कृष्ण, जो भी आप चाहो। झाड़ू लगा रहे हो तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे जय श्री कृष्ण। भाई हाथ ही तो काम कर रहे हैं, अपने मन को प्रभु के चरणों में लगा लो। आज ज्यादा विनय की तो कहने लगी कि हे
देवी सुशीला वो बड़ा छलिया है, वो बड़ा छलिया है। मेरे पास कुछ है नहीं उसे ले जाने के लिए। वो जाते ही कहेगा कि मेरी भाभी ने मुझे कहा भेजो खाबे। मेरी माता बहनों बाबा ध्यान देकर सुनो, कई जगह ऐसी हैं जहां पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ध्यान देकर सुनो कौन कौन सी। एक तो जहां पर कथा भागवत हो रही हो, एक मंदिर में अगर आप जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। एक अपने मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और एक बहन बेटी के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन आजकल उल्टो सिस्टम है बाबा। जब ससुराल जाएंगे ना, ससुराल जब तक तो ठाकुरदास को कलाकंद जाएगा, क्यों विदा मिले भाते है ना, ठाकुरदास को कलाकंद लेके जाएंगे ससुराल में, और जब बहन के बुआ के जाएंगे ना तो सड़े हुए अमरूदन में लेके जाओगे, क्यों विदा थोड़ी मिलेगी। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मंदिर में जाएंगे तो हमारी माता बहन कहेंगी का भाव दे रहे हो केला। अब वो भी जानता है सब कुछ, दो भाव करके रखता है, ये तो 40 रुपए किलो और ये 25 रुपए किलो। कहेंगे मंदिर में तो जा रहे हैं, हमको कौन से खाने, 25 वाले। जिसका उपयोग आप स्वयं नहीं कर सकते, जिसको आप नहीं खा सकते, जिसको आप नहीं पहन सकते, उसे आप भगवान को अर्पण कर रहे हो। क्या भगवान स्वीकार कर लेगा उसे? भाई जिस केलों को हम नहीं खा सकते, हमारे बच्चे नहीं खा सकते, और उनको कहते हैं कि ठीक है मंदिर में तो जा रहे हैं और भगवान को चढ़ाते हैं। अरे वहां भी तो प्रसाद बनेगा उसका, उसे भी तो कोई खाएगा। तो इसलिए चाहे आप 1 किलो की जगह आधी किलो ही लेके जाओ, लेकिन मंदिर में, कथा में, भागवत में जहां भी जाओ तो प्रसाद लेके जाओ, तो अच्छा लेके जाओ। अगर कोई वस्त्र अर्पण कर रहे हो ठाकुर जी को तो 2 वस्त्र नहीं 1 ही कर दो, लेकिन ऐसा करो जो उसे कोई उपयोग हो सके। इसलिए आज सुशीला दौड़ी दौड़ी गई और 3 घरों से 3 मुट्ठी चावल लेके आई। अब उन चावलों को बांधने के लिए कोई ऐसी चीज नहीं जिसे उसमें बांध ले। अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा, और पल्लू फाड़ के जिसमें 3 जगह तो पत्ती लग रही है उस साड़ी के पल्लू में, क्योंकि सुशीला समझाना चाह रही है कि ये मांगेगा नहीं, सुदामा मांगेगा नहीं। जो पहले कह दिया कि मैं चला तो जाऊंगा मिलने के लिए, लेकिन मैं कुछ मांगूंगा नहीं। तो जब इस पल्लू को मेरे प्रभु देखेंगे तो समझ जाएंगे कि सुदामा पर कितनी गरीबी है। इस भेंट को लाने के लिए कोई साबुत कपड़ा भी नहीं है। आज मेरे प्रभु 3 मुट्ठी चावलों को लेके और धीरे धीरे जय श्री कृष्ण करते हुए और आज प्रभु से मिलने के लिए जा रहे हैं। आइए सुंदर झांकी का आप और सभी दर्शन करेंगे। हाँ, जलपान का भी आनंद लेते रहो और झांकी का भी आनंद लेते रहो।